वैसे तो आप सभी ने देखा होगा जब कार क्रैश होता है तो कैसे एयरबैग खुल करके लोगों की जान बचाता है। आइए इसके पीछे की केमिस्ट्री जानते हैं। एयरबैग के अंदर एक केमिकल फिल होता है, उस केमिकल का फॉर्मूला होता है NaN3। इसे हम कहते हैं सोडियम एजाइड। यही केमिकल इस एयरबैग के अंदर यहाँ पर भरा गया होता है और यहाँ पे देख सकते हो एक क्रैश सेंसर लगा होता है। जैसे गाड़ी क्रैश करती है तो सेंसर को पता चलता है और वहां से एक स्पार्क इस केमिकल के अंदर ये जनरेट कर देता है और जैसे ये स्पार्क सोडियम एजाइड के उस सैंपल में होता है तुरंत सोडियम एजाइड के अंदर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर हो जाता है। सोडियम एजाइड डिकम्पोज होने लगता है और सोडियम एजाइड जो NaN3 है वो डिकम्पोज होकर के बनाता है नाइट्रोजन गैस और साथ में बनाता है सोडियम। तो नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है और नाइट्रोजन गैस बनने की वजह से ही जो पूरा का पूरा एयरबैग है वो फूल जाता है और ये जो रिएक्शन है मिली सेकेंड के अंदर होता है। सोच के देखो कि केमिस्ट्री एक केमिकल रिएक्शन आपकी जान बचाता है। अभी वीडियो में देखा जो चीज़ उसमें सर ने आपको बताया है वो चीज़ बिल्कुल सही है। आइए इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे समझाते हैं हम आपको। देखिए, जब कार में सोडियम एजाइड का यूज करते हैं तो उसमें एयरबैग खुलता है। सोडियम एजाइड की वजह से और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम एजाइड हो गया, इसका भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम एजाइड हो गया, इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज करते ही नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही तेज़ एक्सपोज करके नाइट्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करती, धीमा रिएक्शन करता है। सोडियम एजाइड 0.05 सेकेंड में ही नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर देता है, इसलिए सोडियम एजाइड का यूज किया जाता है। लेकिन अब आगे समझते हैं, जब सोडियम एजाइड इग्नाइट होता है तो इससे नाइट्रोजन गैस और सोडियम मेटल बनते हैं। सोडियम मेटल बनने से क्या होगा, अगर कार का मान लीजिए किसी ज़मीन पर वैसे सूखे सारे स्थान पर अगर एक्सीडेंट होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लीजिए कार का एक्सीडेंट अगर ब्रिज पे होता है और कार टूट करके नीचे पानी में नदी में गिरती है तो वहाँ पे सोडियम मेटल जो बना हुआ है वो सोडियम मेटल रिएक्ट करके आग लगा लेगा और ब्लास्ट करेगा, जिस वजह से दिक्कत हो सकती है। लेकिन उस सोडियम मेटल को कम करने के लिए उसके पास में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, पोटेशियम के ऑक्साइड सोडियम के ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बनाता है। सोडियम के ऑक्साइड पोटेशियम के ऑक्साइड उसी में सिलिका ऑक्साइड से रिएक्शन करके पोटेशियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से सोडियम जो पानी से रिएक्ट करके ब्लास्ट करने की प्रोसेस में आने वाला था, इस चीज़ को कम कर सकते हैं। लेकिन अब आधुनिक समय में इस सोडियम एजाइड का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं हम ग्वानिडीनियम नाइट्रेट का। ग्वानिडीनियम नाइट्रेट जो होता है ये इग्नाइट होकर के नाइट्रोजन गैस बनाता है और प्लस जल बनाता है, तो ये सबसे अच्छा होता है। सोडियम एजाइड की तुलना में ग्वानिडीनियम नाइट्रेट सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी होता है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें का निर्माण नहीं होता है जो कि आग लगाए या नुकसान करे। दूसरा चीज़, ग्वानिडीनियम नाइट्रेट से जब नाइट्रोजन गैस बनता है तो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और ये हीट ज़्यादा करता है, तो इसके लिए उसमें कॉपर नाइट्रेट एज ए ऑक्सीडाइजर इसका